धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम। निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम भवनेश्वरम परमेश्वरम सर्वेश्वरम कामेश्वरम करुणेश्वरम भागेश्वरम कारेश्वरम करमेश्वरम पूर्णेश्वरम निखिलेश्वरम यक्षेश्वरम नाथेश्वरम योगेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम। रघुेश्वरम सिद्धेश्वरम परमेश्वरम सर्वेश्वरम देहेश्वरम देवेश्वरम मंत्रेश्वरम तंत्रेश्वरम यंत्रेश्वरम निखिलेश्वरम सिंहेश्वरम हिंसेश्वरम सिंहेश्वरम पूर्णेश्वरम निखिलेश्वरम 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 निखिलेश्वरम
सर्वेश्वरं कमलेश्वरं विघ्नेश्वरं कमलेश्वरं विघ्नेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं। श्रावण चल रहा है ना, तो नाना प्रकार के जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है वहाँ वहाँ आप पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको दर्शन नहीं होता है। तो क्या किया जाए? क्या उन ज्योतिर्लिंगों पे दर्शन करने नहीं जाया जाए? नहीं, जाना चाहिए। आप दौड़ संसार की तो नाना प्रकार की स्थितियों में लगा ही रहे हो, तो मंदिर की लगाते हो तो क्या बुरा है? मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जब मंदिर में भी जाते हो तो आपके भाव बनते हैं, भक्ति के अच्छे भाव बनते हैं आपके, लेकिन वो यात्रा वहीं पे आपकी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको सबसे सुंदर मंदिर बना करके दिया है इस शरीर के रूप में। इसीलिए कबीर ने कहा नाम है मंदिर, वो तो इनकार कर जाते हैं कि नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, ऐसा हम इनकार नहीं करते हैं कि वो उस मंदिर में नहीं है और वो यहाँ नहीं, वो तो कंकड़ कंकड़ में भी है। जहाँ भाव है भक्त का वहीं भगवान सदाशिव उपस्थित है। लेकिन यात्रा आपकी पूर्ण कब होगी? पूरे संसार की यात्रा कर लिया आपने, लेकिन जब तक दर्शन नहीं तब तक यात्रा आपकी पूरी नहीं है। ये यात्रा पूरी कब होगी? कब शिव का आनंद आप में निःसृत होगा? कब उस शिव के आनंद में आप भीग जाओगे? जब आप स्वयं की यात्रा पे निकलोगे। चारों ओर दर्शन करके आ गए ना, अब आंखें बंद कर लो, और जब इस दर्शन की ओर बढ़ जाओगे, इस आनंद रस को जब प्राप्त कर लोगे, तो सारी दौड़ अपने आप रुक जाएगी। क्योंकि जिसे मिलना हम चाहते हैं वो जब हमें मिल जाता है तो हमारी दौड़ रुक जाएगी ना। हम कहीं क्यों जाएंगे? जब मिल गया तो हम तृप्त हो जाएंगे, जब मिल गया तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, जब मिल गया तो हम आनंद में हो जाएंगे। और वो कहाँ मिलेगा? कबीर ने क्या कहना चाहा है? वो ये कहना चाहते हैं कि सबसे करीब, सबसे समीप आपके अंतर मन में वो बैठा हुआ है। न देख पाने का कारण क्या है? कि जीव की जो यात्रा है मन से, वो सिर्फ बाहर की है। वो सिर्फ संसार सोचता है, सिर्फ संबंध सोचता है, और जो शाश्वत संबंध उस सदा शिव से आपका है उसे नहीं सोचते हो आप। उसके बारे आनंद तो चाहिए उससे, लेकिन जो मार्ग है, यही विपरीत ध्रुव की बात है कि आनंद तो चाहिए, लेकिन जो मार्ग है उस पे हमें चलना नहीं है। क्या मार्ग है? ध्यान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, उपासना का मार्ग है। और ये सब करते करते तुम जब समाधि की ओर बढ़ोगे, स्वयं की ओर बढ़ोगे, जब स्थिर हो जाओगे, तब आपका अंतर मन में उस परम पिता परमेश्वर से आपकी मुलाकात होगी।
और जब मुलाकात होगी तब जा करके जीवन में आनंद रस बरसेगा। और आनंद रस बरसे ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम मनुष्य हैं तो, अन्यथा ये मनुष्य जीवन आपका अधूरा ही रह जाएगा। इतने उम्र के हो गए और बड़े समय से गुरु से मिले हो, सिर्फ आपकी नहीं पूरे संसार जगत की ये स्थिति है कि ध्यान घटता ही नहीं है। साधु संतों के बीच में भी, साधु संतों में भी नहीं घटता है ध्यान। आज के समय घोर कलयुग जो कहते हैं ना, महाकलयुग वो सवार है। साधु संतों में भी ध्यान नहीं घट रहा है, ज्ञान नहीं घट रहा है। ज्ञान जब घटेगा तो वेद आपसे ही निश्चित होगा। आप कैसे, जब गुरु कहीं घटता है ना तब ज्ञान निकलता है, जब ध्यान कहीं घटता है ना तब शिव का आनंद निश्चित होता है आपसे। लेकिन आज के समय विशेष में क्यों? क्योंकि सब बाहर जो ज्ञान देने वाले हैं आपको, जो बताने वाले हैं आपको, वो भी संसार की ही दौड़ लगाए पड़े हैं। ऐसे गुरुओं के पास मत जाना, ऐसे गुरुओं के पास मत जाना जो तुम्हें सिर्फ संसार, क्योंकि तुम संसार में तो स्वयं उलझे हो। तुम तो स्वयं के ही अपने ताने बाने में इतना बुरा उलझे हो कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हो। उसी में परेशान, जीवन से लेके अंतिम श्वास मृत्यु तक आपकी स्वयं की स्थिति क्या है? वही माया का जाल चक्र। घर बना लेते, द्वार बना लेते, संसार सजा लेते, सिर्फ एक चीज सोचते रह जाते हो। गुरु मिले तो सिर्फ सार तत्व की बात करे, क्योंकि जीव, साधक, शिष्य संसार की बात स्वयं बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन ज्ञान गुरु ही देता है उस शिव का, उस शाश्वत का, कि तुम जो जी रहे हो इससे भी सुंदर कुछ है, तुम जो जी रहे हो इससे भी सुंदर दुनिया कहीं है। जब आप उसमें प्रवेश करोगे तो ये दुनिया भी बड़ी अच्छे से जी पाओगे। छोटी छोटी बातें मैंने समझाई कि अपने प्रति भी आप अगर हिंसक बने तो आप धर्ममय नहीं हैं। अपने प्रति आप अत्यंत कोमल रहे। आपका कमल कैसे खिलेगा? जब आप अपने प्रति प्रेम में रहेंगे। जो जीव अपने प्रेम में नहीं है, जो जीव अपने प्रेम में नहीं है, वो गुरु को कैसे प्रेम कर सकेगा? बोलो ना जय श्री नारायण। जो जीव अपने प्रेम में नहीं, देखो जीवन में या तो विष है या तो अमृत है, दो ही है। जीवन में या तो आपका जन्म है या तो मृत्यु है, दो ही है। जन्म हुआ है, मृत्यु हो जाएगी, कब होगी ये आपको नहीं पता। किसकी मृत्यु कब हो जाएगी हमें ही देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमें देखें, हमें सुने, हमें समझे, हमें जिए, और कुछ न समझ में आए तो क्या फर्क पड़ता है? कबीर को क्या समझ में आया? सूर को क्या समझ में आया? क्या देख पाए सूरदास? जन्मांध थे, दोनों आंखों से अंधे थे। और जब कृष्ण इस धरा पर आए तो सूरदास गर्ग ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि इच्छा लेकर जाते हैं कि मेरी आंखें आ सकती हैं क्या? मैं जन्म से अंधा हूं, हे गुरुदेव मुझे आंख मिल सकती है क्या? एक ये प्रेरणा है, एक कथक है। क्या मुझे आंख मिल सकती है? गुरुदेव कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या बिना आंख के वो दिखाई नहीं देता क्या? क्या तुम जो देख रहे हो वो बिना आंख के दिख नहीं रहा है क्या? बिना आंख के दिखाई दे सकता है क्या? धर्म और अध्यात्म की परिभाषा इतनी ही गूढ़ है। बिना आंख वाला देखता है उसे, बिना कान वाला सुनता है उसे, बिना पैर वाला उस तक पहुंच जाता है। इसलिए तो कहा हुक्म करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तब हम वंदे परमानंद माधवम। यानी उसकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, यानी गूंगा वाचाल हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगे, बिना पैर के वो लंगड़ा पहाड़ लाग सकने की शक्ति और क्षमता रखता है। ये महिमा है ना तेरी, महिमा न जानी प्रभु जी, तेरी महिमा न जानी।
लोहे को तू सोना बना दे, आग को कर दे पानी। पानी में आग है, आग में पानी है, क्या आपको भरोसा होता है क्या? कभी बादलों को देखा है आपने? उसमें पानी भरा रहता है, लेकिन जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो आग बनता है, नहीं? पानी में आग की आग में पानी, ये पंच तत्व है प्रिय। पंच तत्वों से बना ये मानव शरीर महाआग का सूचक है। पंच तत्व क्षिति जल पाव गगन समीरा, ये पंच तत्वों से बना ये मानव शरीर, इसमें महाआग है। उस महाआग को प्राण कहते हैं। इस प्राण अग्नि को जो साधक शिष्य अपने आप में सद्गुरु को प्रेम करता है, यह महाअग्नि जागृत होने लगती है। प्रेम के माध्यम से ही प्राण अग्नि को हम जागृत कर सकते हैं। सद्गुरु सदाशिव के प्रेम में हम अपने प्राण अग्नि को जागृत कर जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। जन्म जरा व्याधि रोग से मुक्त होकर के उस अकाल महापुरुष का दर्शन कर सकते हैं। तो सुनते ही तो नहीं है हम, समझते भी तो नहीं है। समझ हमारी कैसी है? हमारी समझ ऐसी है जैसी आप हैं, जैसे आप सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं आप वही सही मानते हैं। आपकी अपनी समझ है क्या? आपकी अपनी समझ आपको जन्म और किसी तरह घसीटते हुए जीवन जीना, और समझ ऐसी है कि मृत्यु तो निश्चित हो गई। समझदार उसे कहते हैं जो मृत्यु के पार परे यात्रा करने की चिंतन और विचार और मनन करे तो मनुष्य है। दो ही बातें। जो जीवन के समस्त विषयों को, जो विषयों के बीच में रहते हुए विषयों से पार होने की, ऊपर उठने की सोचे, वो सतशिष्य शिष्य साधक है, समझदार है। जो अपने समस्त विष को, जीवन के विष क्या है जी? जीवन का विष क्या है? जीवन के विष जो है, उन विष को अमृत में बदल देने की क्रिया, जीवन का विष क्या है? आपने सुना है कभी? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, सुना है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। गुरु शिष्य की परिभाषा यही है। और ये भुजंग कौन है? कभी देखा आपने? आपको पता भी नहीं होगा। आप चंदन के पेड़ के पास जाइए, उसमें कोई भी भुजंग नहीं लिपटा रहता। कभी देखे चंदन के पेड़ को? आप देखे भी नहीं होंगे। चंदन के पेड़ को जाकर देखिए, उसमें कोई भुजंग नहीं रहता। ये एक उदाहरण है। भुजंग क्या है? भुजंग है अतिशय क्रोध, भुजंग है अतिशय लोभ, भुजंग है अतिशय मोह, भुजंग है अतिशय विकार। सद्गुरु के बिना सब अतिशय है, इस पर कोई नियंत्रण आपका नहीं है। मैं कहता हूं इन भुजंगों के बीच में तुम चंदन हो प्रिय। तुम चंदन, तुम क्या हो? तुम चंदन हो। साधक चंदन है, शिष्य चंदन है, और उसके चारों तरफ भुजंग उसमें ही समाहित लिपटे हुए हैं। भुजंग कैसा लिपटा है पता है? किसी को थोड़ा खोद के देख लो, किसी को थोड़ा छेड़ के देख लो, सास बहू को, बहू सास को, भुजंग खड़ा हो जाता है कि नहीं? हर एक में भुजंग कैसे खड़ा होता है? तनिक सोचो, तनिक विचार करो, तनिक रुको, थोड़ा देर ही तो रुकना है, उसके बाद सब बदल जाएगा। बहू बोल दे या सास बोल दे, इस संसार सागर में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति पैदा हो जाए, थोड़ा रुको। इतना जल्दी क्या है? किसी को मारना है, इत्मीनान से मार देंगे, पूरी योजना बनाकर मार देंगे। किसे मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, थोड़ा रुक। किसे मृत्यु देना है? विषय विकारों को, जो हमारे जीवन में नासूर बने हुए हैं,
जिससे हमारा जीवन दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त, तनावग्रस्त, अभावग्रस्त हो रहा है। और प्रत्येक मानव जाति, पूरी मनुष्यता इससे ग्रस्त है। और प्रत्येक मनुष्य, मानव जाति इन विषय विकारों से निकल जाना चाहता है। मैं आपको दो टूक बात कर देना चाहता हूं, बिना सद्गुरु के विषय विकारों पर विजय प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, विषय विकारों का अर्थ समझो जरा। क्रोध है ये, अगर क्रोध, गुरुदेव इसे बहुत क्रोध आता है तो गुरुदेव क्या करेंगे पता है आपको? गुरुदेव उसे प्यार से देखेंगे, उसका क्रोध करुणा में बदल जाएगा। किसी को प्यार से देखना तो शुरू करो, उसका क्रोध अपने आप में करुणा में बदल जाता है। क्रोध ही है, क्रोध एक ऊर्जा है। अच्छा, इस संसार सागर में कभी किसी को क्रोध ना हो ऐसा कोई आशीर्वाद मेरा नहीं है। इस संसार सागर में किसी के मन में काम ना आए ऐसा भी मेरा आशीर्वाद नहीं है। मेरा आशीर्वाद है आप काम में रहें, आप क्रोध में रहें, आप लोभ में रहें, आप मोह में रहें। अच्छा, मेरे कहने से आप छोड़ चुके हैं क्या? या मेरे कहने से आप छोड़ देंगे क्या? इससे अच्छा है कि मैं गुरु अपनी इज्जत बचा लूं। तालियां तालियां मारो, पूरा विश्व सुनेगा इस बात को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। और लिपटे रहत भुजंग रहीमदास जी ने लिख दिया। और इन भुजंगों के बीच में हम बड़े बड़े सर्प हैं भैया। सर्प कोई बाहर है क्या? सर्प भीतर है। आपको काट रहा है कौशिक नहीं, पर आपके जीवन में एक ऐसा अमृत है कि इतने विषय विकारों में, भुजंगों के बीच में आपके जीवन का अमृत नहीं सूखता है। ये भी देखिए, एक कमाल। आपके जीवन का अमृत श्वास, आपके जीवन का अमृत प्राण, आपके, कभी आपने सुना प्राण, इसका प्राण विषय विकारों से युक्त है? कभी सुना आपने? किसी शास्त्र में लिखा है कि इसकी आत्मा विषय विकारों से युक्त है? नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक। तुम ऐसे शुद्ध विशुद्ध दिव्य निर्मल पावन निर्झर गंगा की तरह पवित्र हो कि तुम्हें ये सब छू भी नहीं सके हैं आज तक। ध्यान रखना, तुम वो हो जो गुरु देखता है तुम में, वो तुम वो हो, दिव्य पावन उच्च मनोभाव से युक्त, एक आत्म तत्व से विभूषित। तुम मेरे प्राण हो। जब मैं कहता हूं तुम मेरे प्राण हो तो क्या तुम्हारे क्रोध को प्राण कर? तुम मेरे प्राण हो तो तुम्हारे लोभ को प्राण कर? तुम मेरे प्राण हो तो तुम्हारे वासना को प्राण कर? ना, तुम मेरे प्राण हो। ये सब तो ऐसे ही हैं जैसे तुम्हारे घर में कचरा होता है और तुम सुबह उठते हो और झाड़ू मार देते हो। इन कचरों को झाड़ू मार देते हो और तुम घर में एकदम साफ सुथरे सोफे पे बैठ जाते हो, देखो कितना अच्छा मेरा घर है। गंदगी होगी तो तुम्हारा घर सुंदर नहीं होगा, अगर घर की सफाई होगी तो तुम्हारा घर सुंदर लगेगा। इसका अर्थ है कि अगर बाहर के घरों में हम नित्य नित्य सफाई करते हैं तो भीतर के घरों में भी हमें अपनी सफाई शुरू करनी चाहिए। काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर विजय पाने का अर्थ है इन्हें संतुलित करो। अगर ये मनुष्य में ना होगा तो मनुष्य मर जाएगा। अगर मनुष्य में काम ना हो तो मनुष्य का जन्म मुश्किल हो जाएगा। बोलो आहा, किसी ने दिया था ये सूत्र। मनुष्य में काम ना हो तो मनुष्य का जन्म संभव ना हो पाए। काम से ही तो सृष्टि रची है विधाता ने, और इससे इतने साधु संत महात्मा लड़े जा रहे हैं, काम को निकाले जा रहे हैं, आज तक काम निकला नहीं। सारे मंत्र, सारे तंत्र बेकार हो गए। काम अपनी जगह खड़ा है। खड़ा कि नहीं खड़ा? क्योंकि वो जीवन है और समय विशेष में क्रोध आ ही जाता है। खड़ा हो जाता है कि नहीं खड़ा हो जाता? क्योंकि वो जीवन है। और लोभ तो आपसे बढ़िया कौन जाने? आपके मन में लोभ के सिवा है भी क्या? मंदिर जाते हैं तो लोभ के लिए जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं एक लोटा दूध पानी खर्च करने। और आजकल तो साधु संत महात्मा भी समझा जाते हैं, बस कुछ नहीं, एक लोटा चढ़ा दो।
एक लोटा चढ़ा दो, देखो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। हो रहा कि नहीं? देखो, गुरु अगर गुरु नहीं होगा तो तुम्हें ठगेगा। ये केवल क्या है, एक ऐसी साइकोलॉजी है, एक ऐसा मनोविज्ञान है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ न, तुम्हें मैं सोचता हूं ये कुछ कर नहीं सकता, निखट्टू है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये पलायनवादी है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये भोगवादी है, कुछ नहीं कर सकता, ये नालायक है। ऐसा बाप कहता है अपने बेटों को। और मैं भी यहां तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता हूं तुम्हें क्या पता, लेकिन मैं बता देता हूं कि गुरु लोग भी ऐसा सोचते हैं, ये कुछ कर नहीं सकता तो क्या करना है, इसको बोलो कि भाई तुम एक लोटा जल लो और ले जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ, देखो क्या हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं होने वाला। कुछ हुआ क्या? गुरु ऐसा और चेला ऐसा। अब क्या मंदिर में भीड़ लगी है लोटा लेके। गांव में पहले हम लोग पूरी खाने जाते थे, आप भी गए होंगे, तेरही की पूरी खाने, घर से ही मरचा और अचार लेकर जाते थे। तेरही खाने जाते थे, ना वहां अचार मिलेगा ना मिर्चा, तो ये होता था चलो यार थोड़ी मिर्चा ले लो और थोड़ा अचार। और जब हम लोग खाने बैठते थे तो मिर्चा अचार अपने पत्तल पे रख लेते थे, तो लोग पड़ोसी देखते थे, यार ये इसके पास मिर्चा अचार कहां से आ गया, उसको क्या पता हम लोग जेब में लाए थे। अब पड़ोसी को जलन हो रही है कि भाई ये मिर्चा अचार, ये स्पेशल आदमी कौन है? मिर्चा अचार से भी आदमी स्पेशल बनता है, बनता नहीं बनता? तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।